इंडिया की ऐसी एयरलाइन जो दुनिया की पहली अल्जेट एयरलाइन बनी 1962 में। ये एक ऐसी एयरलाइन है जो गिनी चुनी एयरलाइनों में से एक है जो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और खाड़ी देशों तक अपनी सीधी फ्लाइट्स देती है। ये एयरलाइन स्टार अलायंस की मेंबर है, जिससे इसकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी काफ़ी मजबूत है। साथ ही इंडिया की ये फ्लैग कैरियर भी रही है। ये एयरलाइन न केवल यात्रा बल्कि अपने विमान के अंदर भारतीय शास्त्रीय संगीत का अनुभव देती है। नमस्कार करने की परंपरा और भारतीय भोजन का अलग ही अनुभव देती है। जहां इंडिगो, विस्तारा जैसी एयरलाइन एफिशिएंसी और पंक्चुअलिटी पर फोकस करती है, वहीं पर ये एयरलाइन अपनी लीजेसी और इंटरनेशनल नेटवर्क की वजह से बाकी एयरलाइन से कुछ स्पेशल बनाती है। वो है एयर इंडिया एयरलाइन। एयर इंडिया एयरलाइन को शुरुआती सफर से लेकर के आज तक बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। प्राइवेटाइजेशन से पहले एयर इंडिया की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। फिर जब इसकी कमांड टाटा के हाथों में आई तो ये कंपनी ग्रोथ कैसे करने लगी। एयर इंडिया के इस पूरे मसले को समझने के लिए शुरुआत 1932 से करनी होगी, क्योंकि इसकी शुरुआत 1932 से ही हुई थी। साल 1932 की बात है। एक भारतीय उद्योगपति JRD टाटा, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा था, उन्होंने एक सपना देखा। इसका मतलब उनके मन में एक विचार आया कि हमारे देश के लिए भी एक एयरलाइन होनी चाहिए, क्योंकि 1932 से पहले हमारे इंडिया के पास कोई भी एयरलाइन नहीं थी। उसी साल की बात है। JRD टाटा ने डी हैविलियन पुष्पमाद नाम की प्लेन से कराची से बॉम्बे के जुहू एयरड्रोम तक उड़ान भरी। शुरुआत में जब इस एयरलाइन की शुरुआत हुई थी तब इसका नाम टाटा एयरलाइन था, क्योंकि इस एयरलाइन को JRD टाटा ने ही बनाया था। लेकिन 1946 में इस कंपनी को एक पब्लिक कंपनी बना दिया गया। फिर उसी समय इस एयरलाइन का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। फिर इसी के 2 साल बाद यानी 8 जून 1948 को मलाबार प्रिंसेस नाम का प्लेन बॉम्बे से लंदन के लिए अपनी पहली उड़ान भरता है, और इसी के साथ शुरू हुई एयर इंडिया की अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट। यह दिन भारत के लिए बहुत ही खास दिन था, और खास दिन इसलिए था कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो चुका था। उसी के बाद यानी 1948 में एयर इंडिया एयरलाइन अपनी सेल्फ रिलायंस की उड़ान भरने को तैयार था। आज हिंदुस्तान का सबसे पहला जहाज मुसाफिरों को लेकर विदेश जा रहा है। देश की शुभकामनाएं उसके साथ हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एयर इंडिया एयरलाइन में सीधी एंट्री होती है इंडियन गवर्नमेंट की। इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया एयरलाइन को अपने अधिकार में ले लिया, यानी इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन के बाद एयर इंडिया एयरलाइन ने ऐसा किया वैसा एशिया के किसी एयरलाइन ने नहीं किया। बात है 21 फरवरी 1960 की। एयर इंडिया ने अपना पहला जेट प्लेन बोइंग 707 को परचेज किया। ऐसा करने पर एशिया की ये ऐसी एयरलाइन बनी जिसके पास खुद का जेट प्लेन था। सरकार को एयर इंडिया एयरलाइन को अपनी हिरासत में लेने के कई इरादे थे, जैसे पूरे देश में एकता की भावना फैलाना, कामकाज में ट्रांसपेरेंसी रखना, और अगर कभी कोई घाटा हो तो सरकार उसकी मदद करे। लेकिन बाद में जो रिजल्ट निकला वो गवर्नमेंट के इरादे का पूरा उल्टा था। जब ये कंपनी गवर्नमेंट के हाथों में गई तो इस एयरलाइन का बहुत लॉस हुआ, जिसमें से जरूरत से ज्यादा सरकारी दखल अंदाजी, उसी के साथ काम करने की प्रोसेसिंग काफी कम थी, और बिना मतलब के खर्चे ने इस एयरलाइन को धीरे धीरे खोखला कर दिया। करप्शन और बढ़ती महंगाई ने इस एयरलाइन को घाटे में ढकेल दिया। इसको ऐसे समझो, जहाँ पर गवर्नमेंट वर्ल्ड हो या फिर गवर्नमेंट का कोई सिस्टम हो, वहाँ पर करप्शन ना हो ये इम्पॉसिबल है। ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। सरकारी सिस्टम में अगर करप्शन ना हो तो उसे शुभ नहीं माना जाता। 2007 में एक और बड़ा फैसला होता है, जिसमें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन को मर्ज करके एक नई कंपनी बनाई गई, जिसका नाम होता है एयर इंडिया लिमिटेड। इस उम्मीद पर कि कंपनी ग्रोथ करेगी, लेकिन यहाँ पर भी वैसा हुआ जैसे पहला हो चुका था। कंपनी और घाटे में चली गई। लगभग 7 अरब 70 करोड़ रुपए का घाटा इंडियन एयरलाइन ऑलरेडी झेल रही थी, और फिर दोनों एयरलाइन के मर्ज होने के बाद मार्च 2009 तक इसका कर्जा बढ़कर 72 अरब रुपया हो गया, और फिर 2011 तक आते आते इस कंपनी का कर्ज 426 अरब रुपया पहुंच गया। दोनों कंपनियों को मर्ज होने के बाद एयर इंडिया लिमिटेड की हालत और खराब हो गई। सरकार को ऑडिट करने वाली संस्था CAG ने लॉसेस की 2 बड़ी वजह बताई। पहला, एयर इंडिया का 11 नए एयरप्लेन खरीदना, और दूसरा एयर इंडिया को इंडिया एयरलाइन का मर्ज होना। ये दोनों बहुत बड़ी गलतियां थी। CAG ने तो यहाँ तक कहा कि ये फैसले आपदा को बुलाने वाले नुस्खे थे। ये एयरलाइन जो लगातार घाटे में जा रही थी, इसके पीछे बड़े चैलेंजेस थे, जैसे बार होने वाले राजनीतिक दखल, केयरलेस मैनेजमेंट और ओवर स्टाफिंग, और जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती इसकी सबसे बड़ी वजह थी। इसी घाटे की वजह से ऊपर से लिए गए कर्जों पर भारी ब्याज देना पड़ रहा था, और इसी वजह से एयर इंडिया लिमिटेड को बार बैंकों से नए कर्जे भी लेने पड़ते थे। इसकी स्थिति और भी खराब होती गई, क्योंकि 2017 तक आते इसकी मार्केट शेयर घटकर केवल 14% ही रह गया, और वहीं पर इंडिगो जैसी एयरलाइन ने मार्केट पर तेजी से कब्जा कर लिया, और एयर इंडिया पीछे रह गई। एयर इंडिया की किस्मत, या फिर कह लो एयर इंडिया के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन चैलेंजेस इनके कस्टमर पर भी आए। 2021 के बाद एयर इंडिया के कस्टमर डेटा पर साइबर अटैक हुए, जिससे 45 लाख यात्रियों के डाटा लीक हुए। ये तो वही वाली बात हो गई, डूबती नहीं है कि बिछड़ते खेवनहार। कुल मिलाकर देखा जाए तो एयर इंडिया लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसी रही। इवन कुछ एनालिस्ट का मानना था कि गवर्नमेंट ने इस कंपनी को और घाटे में ढकेल दिया। इसको लेकर जुलाई 2017 में अरुण जेटली, जो
जो कि उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि अगर 86% उड़ानें प्राइवेट सेक्टर संभाल सकता है तो यह 100% भी संभाल सकता है। इस बात से क्लियर था कि घाटे से निकलने के लिए प्राइवेटाइजेशन ही एकमात्र विकल्प है। इस बात पर एक्शन लेते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को बेचने का प्रयास शुरू किया, लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी कर्जे में डूबी हुई थी। इसकी वजह से कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। फिर मार्च 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने 76% हिस्से की नीलामी के लिए एक प्रेस रिलीज किया, लेकिन फिर भी कोई मजबूत बोली नहीं लगी। कुल मिलाकर इनका दोनों प्रयास सफल नहीं हुआ। अंततः जनवरी 2020 में एक नया प्रस्ताव मांगा, लेकिन इस बार सरकार ने खरीदारों को थोड़ी राहत देने के लिए एयर इंडिया पर 30,000 करोड़ के कर्ज को एक अलग कंपनी SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल में ट्रांसफर कर दिया, ताकि खरीदने वालों को एक राहत मिले। कुछ दिन बीतने के बाद 2022 में आखिर वो दिन आ ही जाता है। फाइनली टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को एक्वायर्ड कर लिया। 69 ईयर्स के बाद एयर इंडिया का टाटा ग्रुप के पास आना टाटा के लिए एक बड़ा विजन था। हमने इस वीडियो को शुरुआत में एक हुक दी थी कि एयर इंडिया एयरलाइन बाकी एयरलाइन से अलग क्यों है। एयर इंडिया को जो अलग बनाती है, थोड़ी स्पेशल बनाती है, वो है इसकी ब्रांडिंग और कल्चर। अक्सर आपने एयर इंडिया के फ्लाइट में ये प्यारा सा मास्कॉट जरूर देखा होगा। ये मास्कॉट ही एयर इंडिया की ब्रांडिंग है और इसका नाम महाराजा है, जिसे बॉबी कोका नाम के एक आदमी ने 1946 में बनाया था। ये मास्कॉट भारत के शाही मेहमानवाजी, संस्कृति और गर्मजोशी का प्रतीक है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एयर इंडिया के वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एयर इंडिया ने 1960 में अपने केबिन और कॉकपिट क्रू के लिए एक खास लाल रेशमी साड़ी के यूनिफॉर्म को लॉन्च किया, जो बहुत ही स्पेशल और ग्लैमरस थी। इसे एक मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। A story of transformation, an ode to our country's timeless magic. And a symbol of New India's journey to the skies. यहाँ पर ध्यान ये रखना कि मेल क्रू के लिए ड्रेस कोड अलग है। यहाँ पर हमने स्पेशल महिलाओं के ड्रेस कोड की बात की है। अगर आपको एयर इंडिया एयरलाइन के यूनिफॉर्म के बारे में फुल डिटेल्स चाहिए तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मे भी आपको इन ड्रेस की पिक्चर समझ में ना आए क्योंकि इनकी वेबसाइट में ग्राफिक्स नहीं है। दिन बाद दिन इस एयरलाइन की सिचुएशन खराब होती जा रही थी। ये कंपनी काफी कर्जे में चली गई, लेकिन टाटा ग्रुप के पास आते ही आखिर इसने कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपनाया जिससे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो गई। एयर इंडिया ने अपने आप को मुसीबत से निकालने के लिए विहान याई नाम की एक योजना शुरू की। इस योजना के तहत एयर इंडिया ने 470 से ज्यादा नए प्लेन का ऑर्डर दिया। इसी के साथ ही इन्होंने डोमेस्टिक फ्लाइट में भी अपनी पकड़ काफी मजबूत बनाई। एयर इंडिया ने लंदन, गैटविक, एम्स्टर्डम, मिलान, कोपेनहेगन और कुल मिलाकर 12 नए इंटरनेशनल रूट्स को भी जोड़ा है। फ्यूचर में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को हब बनाना इनका मास्टर प्लान है। एयर इंडिया ने इसी रणनीति को अपनाया जिसके चलते एयर इंडिया भारत के उड़ान की राष्ट्रीय पहचान बन पाई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया का मार्केट शेयर अराउंड 26.5% है। टाटा ग्रुप के हाथों में एयर इंडिया का वापसी देश के लिए वाकई में गर्व की बात है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एयर इंडिया एयरलाइन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में बताएं। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा का सोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां से अपने लेवल पर भी रिसर्च कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।